एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सिंडे को देखते हैं जो कि अपने घर पे पहुंच चुकी है और वो वहां पे खाना खाते वक्त अपने सभी परिवार को बताती है जापानी सरकार ने उसे एक ऑफर दिया है। तब उसका भाई और उसकी बहन इस ऑफर को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और कहीं अलग जाके रहेंगे। लेकिन सिंडे की मॉम कहती है कि वो इस ऑफर को ना ठुकराए क्योंकि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है और वे लोग कहाँ से खाएंगे। अब सिंडे का परिवार उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पे उसकी बहन आती है और उसे बताती है कि उसके लिए यूजिन की तरफ से एक लेटर आया था जो कि उसने कमरे में रख दिया था। अब थोड़ी देर के बाद जब सिंडे उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है तब उसे पता चलता है कि यूजिन वापस इस शहर में आ चुका है और वह अपने पुराने घर पे रह रहा है। अब यह पढ़ने के बाद सिंडे जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पे हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठा हुआ है और वह लेटर लिख रहा था। तभी उसे दरवाजा टकटकाने की आवाज आती है। अब जब वो दरवाजा खोलता है तब उसे वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे उसकी पुरानी पत्नी आई हुई है, जिसके बाद उसकी पत्नी उसे बताती है कि यूजिन के चले जाने के बाद उसके डैड ने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है और वे चाहते हैं कि यूजिन वापस चला आए। तब यूजिन उसे समझाता है कि वो वापस घर पे नहीं आ सकता क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया है। जिसके बाद यूजिन की पत्नी उससे कहती है कि शादी होने के बाद उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा और वह अपना फर्ज समझ के घर के सभी काम करती रही, जबकि यूजिन उससे मिलने के लिए एक दिन भी नहीं आया। लेकिन अब वह चाहती है कि यूजिन भी अपना बेटा होने का फर्ज निभाए और वह अपने डैड से मिलने के लिए आए। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब यूजिन भी काफी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद यूजिन अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वे लोग स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब वहाँ पे उनका फ्रेंड सुके यह देखने के बाद बहुत खुश होता है कि यूजिन बहुत महीनों के बाद उससे मिलने के लिए आया है। तब यूजिन उसे कहता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेज देखने के लिए चला आया था क्योंकि उसकी मन नहीं लग रहा था और वह इतना कहने कर वहाँ से जाने लगता है। अब जब वो रास्ते में जाता है तभी उसे सब कुछ याद आता है कि किस प्रकार से वह सिंडे से मिला और किस प्रकार से उसके डैड ने उसके सारे के सारे किताबों और लेटर्स को जला दिए। अब यूजिन इतना सोचने के बाद रास्ते में जा ही रहा था तभी उसकी नजर वहाँ पे सिंडे पे पड़ती है जो कि उससे ही मिलने के लिए आई थी। जिसके बाद वे लोग नदी के किनारे बैठ के बातें करने लगते हैं जहाँ पे सिंडे उसे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ इन दिनों क्या चल रहा है और किस प्रकार से जापानीज ऑफिसर ने उसे एक सिंगिंग का ऑफर दिया है। लेकिन यूजिन उसे कहता है कि उसने बहुत साल पहले एक कहानी लिखी थी जहाँ पे एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो रही थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी को ही बचाने के लिए उसने मौत का रास्ता चुना था। और यूजिन भी यही चाहता है कि वो भी अपनी जिंदगी को इसी प्रकार से जीना चाहता है, चाहे उसके लिए जिंदगी की शुरुआत मौत ही क्यों ना हो, लेकिन वो शांति से ही जीना चाहता है। जिसके बाद सिंडे उसकी तरफ काफी नर्म आंखों से देखने लगती है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती है। और यह देखने के बाद यूजिन सिंडे की आंखों के आंसू को पोंछने लगता है। फिर शाम को जाती है जहाँ पे जब सुन के यूजिन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है तब वहाँ पे कोई नहीं होता है और वहाँ पे उसकी नजर एक लेटर पे पड़ता है जिसे यूजिन ने लिखा था। अब उसे लेटर पढ़ने का उसे पता चलता है कि यूजिन ने सब कुछ छोड़ दिया है और वह 5 दिनों के लिए ओसाका गया हुआ है। वहीं पे हम लोग यूजिन और सिंडे को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठे हुए और वे दोनों एक दूसरे के साथ है और वे लोग ओसाका की तरफ ही जा रहे हैं। अब ओसाका पहुंचने के बाद सिंडे और यूजिन सबसे पहले डिनर करते हैं जहाँ पे वे दोनों काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद वे लोग 5 दिनों तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और वे लोग बीच के किनारे भी जाते हैं जहाँ पे वे लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं। इसके बाद शाम को जब यूजिन अपना बुक लिख रहा था तब सिंडे उसे पूछती है कि वो इन दिनों क्या लिख रहा है, जिसपे तब यूजिन उसे बताता है कि वो अपने बारे में इस बुक के अंदर लिख रहा है कि दुनिया को पता चले कि किस प्रकार से सिंडे और यूजिन एक साथ रहते थे और उसने इस बुक का नाम हिम्न ऑफ द डेड रखा है। अब नेक्स्ट डे सिंडे जापानीज ऑफिसर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा करने के लिए सिंगिंग करने के लिए जाती है जहाँ पे उसकी सिंगिंग ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि वो काफी बड़े ऑफिसर को दिखाया जाए। अब शाम को सिंडे को हम लोग समुद्र के किनारे देखते हैं जहाँ पे उसकी बहन उससे मिलने आती है। तब वो अपनी बहन को बताती है कि उसने अपने कमरे में कुछ रुपए को छुपा कर रखे हैं जो कि मॉम को दे दे। तब सिंडे की बहन उसे कहती है कि अगर वह चाहे तो वह उसके साथ घर पे चल सकती है क्योंकि वह घर की ओर ही जा रही है। सिंडे उसे कहती है कि पहले वही घर पे जाए, वह बाद में फिर कभी आएगी। अब सिंडे की बहन उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम सिंडे और यूजिन को एक साथ देखते हैं जो कि काफी मुस्कुराते हुए
बोट की ओर जा रहे थे। अब बोट के किनारे जाने के बाद उन लोगों की सबसे पहले वहाँ पे परिचय पूछा जाता है, जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे का असली नाम ही बताते हैं। जिसके बाद वहाँ का ऑफिसर उन दोनों को मुस्कुराते हुए बोट के अंदर जाने देता है। और यह ऑफिसर वही है जिसे आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब सीन शाम को जाता है, जहाँ पे यूजिन अपने लिए एक लेटर लिख रहा था। उसके बाद वो सिंडे को वही टोपी पहनाते हुए कहता है कि अब सही समय आ गया है। जिसके बाद वे दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। अब वे दोनों बोट के किनारे पे जाते हैं, जहाँ पे सिंडे उससे पूछती है कि क्या उसे याद है कि वे दोनों किस प्रकार से मिले थे। तब यूजिन कहता है कि वो जिंदगी में कभी भी इस बात को नहीं भूल सकता। अब दोनों एक दूसरे के चप्पल वहीं पे खोल के एक साइड रख देते हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ पे डांसिंग करने लगते हैं और अपने हर एक पल को याद करते हैं कि किस प्रकार से वे दोनों मिले थे और किस प्रकार से उन दोनों ने साथ में 5 दिनों के लिए जिंदगी जिया। जिसके बाद यूजिन सिंडे को किस कर देता है। अब किसिंग करने के बाद वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बोट के किनारे जाते हैं। जिसके बाद कैमरे को धीरे धीरे आसमान की तरफ कर दिया जाता है और हमें पानी में कूदने की आवाज सुनाई जाती है। अब इसे पता चलता है कि फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में उस ऑफिसर को पानी में कूदने की आवाज सुनाई दी थी, वह कोई और नहीं यूजिन और सिंडे थे। अब इस प्रकार से यह ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यह ड्रामा एक सच्ची कहानी पे थी। तो दोस्तों यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है और इसकी कहानी को 2017 में दुनिया के सामने लाया गया था और इस प्रकार से ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।